Students will describe Bandura's social learning theory. The social learning theory of Bandura, 1977, emphasizes that people learn from one another, and that is through observation, imitation and modeling. तो तीन कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने नज़र आते हैं कि बेंडूरा ने कहा कि लोग जो हैं एक दूसरे से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? ऑब्जर्वेशन भी है और उसके बाद उसको रिपीट करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं और फिर वो मॉडलिंग करते हैं, उसी तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। सो दे लर्न बिहेवियर्स, दे लर्न डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड इमोशंस फ्रॉम अदर्स। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि लोग दूसरों को देख के सीखते हैं और उसी तरीके से वो उसकी जो स्किल्स हैं वो अडॉप्ट करके फिर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। So it states that learning is a very different process. It's related to the cognitive processes that takes place in a social context, and they learn after just interacting with the environment, interacting with the people. So it occurs purely on the observation or from direct instruction. So अगर वो कहता है कि टीचर नहीं भी है कोई और रिप्रोडक्शन जो है मोटर रिप्रोडक्शन और डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट नहीं भी है, तो लोग जो हैं जो बच्चे हैं एक दूसरे के साथ जब सोशली इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वो डिफरेंट बिहेवियर्स सीख रहे होते हैं। तो लर्निंग ऑल्सो अकर्स थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स एंड प्रोसेस इज़ नोन एज विकेरियस रीइंफोर्समेंट्स, जहाँ पे वो मीडिएशन के थ्रू, जिसे आप विकेरियस रीइंफोर्समेंट कहते हैं, उससे थ्रू सीख रहे होते हैं। So when a particular behavior is rewarded regularly, और एक behavior जो कि इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन होके आता है, टाइम पे आता है, तो उसको जो टीचर है बहुत पसंद कर रही है उसके डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड को, तो फिर उससे जो दूसरे बच्चे हैं वो भी लर्न कर रहे होते हैं। तो इसमें हम कहेंगे जो जहाँ रिवॉर्ड दिया जा रहा है रेगुलरली, वहाँ पे बच्चे भी वहाँ से सीखेंगे और वो समझेंगे कि अगर मेरा रोल मॉडल वो है और मैं भी इसी तरीके से एक्ट करूँगा तो मेरे एटीट्यूड पे भी एक आपको अप्रिसिएशन जो है वो टीचर की तरफ से मिलेगी। सो इफ़ इन वाइस वर्सा हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर को जब कंसिस्टेंटली कॉन्टिन्यूसली उसको पनिश किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि ये जो बिहेवियर है इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो मोस्ट लाइकली ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से लर्न करते हैं, बच्चे बड़ों से सीख रहे होते हैं। बच्चों के बाल बन रहे हैं, पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन उनकी बड़ी तेज़ होती है और वो सीख रहे हैं कि जो डॉल के बाल हैं वो किस तरह से बन रहे हैं। बच्चे अपने बाल भी बनाएंगे और किसी दूसरे के बाल बनाना शुरू होंगे और वो एक्सपेरिमेंट्स गुड़ियों पे भी कर सकेंगे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे करेंगे। सेकंड स्टेट में आप जाके देखें कि ये जो कॉग्निटिवली उनको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से उनको पढ़ना है, तो अपने वो टाइमिंग्स भी देखेंगे, वो अपने एटीट्यूड में अपने जो बिहेवियर है उसको उसी तरह से मॉडिफाई करते हैं। और इसी तरीके से आप देखें कि ज़रूरी नहीं है कि जो लर्निंग है वो बिहेवियर में चेंज लेकर आए, वो सब ऑल गुड का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं हो सकता। बच्चे इमिटेट भी करेंगे, लर्न भी करेंगे, लेकिन वो अपना एक डिफरेंट बिहेवियर और एक्शन जो है वो भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है आप देखें वो इंटीग्रेटेड विद द बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थेरीज ऑफ लर्निंग है। ये एक ब्रिजिंग करती है जाकर इन थेरीज के दरमियान में। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल हमारे सामने नज़र आता है लर्निंग का, और इसमें हम देखते हैं कि जो डिफरेंट रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो रियल वर्ल्ड में किस तरीके से होते हैं, क्योंकि आपको मैंने 3 स्टेजेस बता दी कि इसमें पहले वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और फिर उसी तरीके से वो मॉडलिंग करते हुए भी नज़र आते हैं बच्चे। तो इसमें जो की टेंस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी है वो उसको हम देखते हैं कि वो क्या पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे हमें ये बेंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है
वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी नज़र आना शुरू हो जाती है। इसमें बेंडूरा का कहना है कि लर्निंग इज़ नॉट प्योरली बिहेवियरल, रादर इट इज़ कॉग्निटिव। तो बिहेवियर सिर्फ नहीं है, जब आपके ब्रेन में आपकी जो कॉग्निशन है, आपके थिंकिंग प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे भी लर्निंग हो रही होती है। और वो कैसे लर्निंग हो रही है, इसमें आप देखें कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी बेस के ऊपर उनकी कॉग्निटिव लर्निंग भी हो रही है साथ। सो जो लर्निंग है इट इज़ अकर्ड बाय जस्ट ऑब्जर्विंग एनी फिनोमिना, एनवायरनमेंट और ऑब्जर्विंग एनी बिहेवियर। सो उसको देख के जो बच्चे हैं वो सीखते हैं डिफरेंट बिहेवियर्स को, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस में वो एक अपनी जो मीडिएटेड विकेरियसनेस उसके अंदर होती है, विकेरियस रीइंफोर्समेंट नज़र आएगी। वो मीडिएशन के थ्रू अपना एक बिहेवियर भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो लर्निंग इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन, extraction of information from these observations, and making decisions just about the performance and behavior. Those are very observational learning or modeling. So जो भी बात मैंने की कि वो अपना जो आइडियाज़ हैं वो भी एड अप करते हैं और फिर एक रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो वो देखते हैं कि अगर माली आया है और जैसे पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, तो उनके पास अपने टॉयज़ जो हैं उनके साथ वो खेलते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो भी कोई एक बड़ी हेल्प कर रहे हैं घर वालों की। इसी के साथ साथ आप देखें कि जो हमारे अपनी सोसाइटी में बच्चे माँओं को घरों में देखते हैं काम करता हुआ, या फादर को देखते हैं, तो इसी तरीके से वो साइकिल के ऊपर अपना बैग रख के डेफिनेटली कोई ग्रॉसरी करने जा रहा है बच्चा, कुछ इस किस्म के वो प्ले के थ्रू अपनी मॉडलिंग बता रहे होते हैं कि अच्छा मैं आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन, आई एम जस्ट गोइंग टू डू सम शॉपिंग फॉर माई हाउस, अपनी मदर के लिए जाएंगे। इसी तरीके से हम देखें कि रीइंफोर्समेंट जो है वो प्ले बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एक रिस्पॉन्सिबल लर्निंग भी हमारे सामने आती है। तो इसमें हम देखें तो मेन कॉन्सेप्ट जो है कि लर्नर इज़ नॉट पैसिव। तो पैसिव रिसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी कॉग्निशन भी काम कर रही है, इन्वायरमेंट भी उसका अफेक्ट कर रही है। सो कॉग्निशन एंड इन्वायरमेंट म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हुए वो इन्फ्लुएंस करती है, और रेसिप्रोकल जो डिटर्मिनेशन है वो हमारे सामने उनके बिहेवियर के थ्रू नज़र आती है।